Hello, good morning students. Today we have start topic mitosis division. इसमें माइटोसिस डिवीजन में हम प्रीवियस वीडियोस के अंदर प्रीवियस वीडियो में हमने माइटोसिस की 2 स्टेजेस को टीच कर लिया था. वो थी प्रोफेज एंड मेटाफेज. क्लियर? नाउ टुडे वी हैव डिस्कस्ड एनाफेज एंड टेलोफेज. These phase belong to mitosis. समसूत्री विभाजन हम ये पढ़ रहे थे. अब देखिए इस वाले स्टेज में क्या होता है, जैसे कि डायग्राम्स के अंदर आपको दिख रहा है, मैं उसी को एक्सप्लेन कर रही हूँ. तो टुडे वी हैव एक्सप्लेन एनाफेज, बट फर्स्टली वी हैव रिमेम्बर्ड मेटाफेज. मेटाफेज में क्या था, क्रोमोसोम्स जो थे वो इक्वेटर लेन के अंदर अरेंज हो गए थे, और इक्वेटर लेन के अंदर अरेंज होने के बाद में उनके सेंट्रोमियर्स जो थे वो स्पिंडल फाइबर्स जो बनता है उसके फाइबर्स जो होते हैं तंतु उनसे लिंक आउट थे. अब स्टार्ट होती है एनाफेज. तो इक्वेटर क्रोमोसोम्स के जो सेंट्रोमियर होते हैं, अब वो एनाफेज के अंदर क्या होता है, ये बीच का जो बिंदु है, दीज आर नोन एज गुणसूत्र बिंदु, और इसको हम कैसे बोलते हैं, सेंट्रोमियर. क्रोमोसोम्स का ये सेंट्रोमियर होता है. तो अब इस स्टेज में एनाफेज में ये जो सेंट्रोमियर है क्रोमोसोम्स का, ये डिवाइड होता है और दे मेक डॉटर सेंट्रोमियर, और अलग अलग हो जाते हैं ये दोनों सेंट्रोमियर्स. इसी तरह से आपके ये दूसरे वाले भी. तो ये जो है अभी एनाफेज कहलाएगी, स्टार्टिंग होता है. यानी एनाफेज में क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर्स जो है वो सेपरेट होते हैं और अपोजिट पोल पर मूव करने लगते हैं. जैसे कि मैंने लिखा है कि ईच क्रोमोसोम्स सेपरेट फ्रॉम द सेंट्रोमियर. यानी ये जो क्रोमोसोम्स है ये किससे सेपरेट होता है, सेंट्रोमियर से. इनका जो बीच का जो है सेंट्रोमियर्स, दिस आर नोन एज, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, गुणसूत्र बिंदु. तो ये गुणसूत्र बिंदु जो है विभक्त होता है, और साथ में इनकी जो क्रोमेटिड है वो भी अलग अलग डायरेक्शन के अंदर मूव करने लगते हैं अपोजिट पोल, और क्या फॉर्म करते हैं, डॉटर क्रोमोसोम्स. अब इसको हम क्या कहेंगे, डॉटर क्रोमोसोम्स. दीज आर नोन एज डॉटर क्रोमोसोम्स. यानी इसको हम कहते हैं पुत्री गुणसूत्र. हिंदी में इसको हम क्या बोलेंगे, पुत्री गुणसूत्र. क्लियर? तो ये स्टार्ट होता है अर्ली एनाफेज में, और लास्ट एनाफेज में क्या होता है, लास्ट तक आते आते लेट एनाफेज में ये बिल्कुल अपने ध्रुवों तक जो ये डॉटर क्रोमोसोम्स है दे आर रीच ये अपोजिट पोल. तो इसको हम क्या कहेंगे, डॉटर क्रोमोसोम्स. डॉटर ये क्रोमोसोम्स मूव अपोजिट पोल. तो इस तरह से ये जो पुत्री गुणसूत्र जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में और अपने अपने पोल पर पहुंचते हैं. इस स्थिति में ये ध्यान रखना कि जो क्रोमोसोम्स जो होते हैं इनकी शेप, इनके जो क्रोमेटिड्स जो होते हैं, क्रोमेटिड्स यानी इनकी जो भुजाएं है गुणसूत्र की, क्रोमेटिड्स की जो होती है वो इंग्लिश के लेटर किसी की तो वी शेप में होती है, यानी कुछ गुणसूत्र तो इस तरह से व्यवस्थित होते हैं, जैसे ये मैंने बता रखा आपको वी शेप. कुछ आपके आई शेप में होते हैं, यानी इस तरह से भी विन्यासित हो जाते हैं. उनका अरेंजमेंट होता है, जैसे कि इसका है सेंट्रोमियर के बिल्कुल जो इनकी भुजाएं हैं क्रोमेटिड्स हैं वो बिल्कुल लीनियर वे में है. और सम क्रोमोसोम्स लाइक शेप जे, कुछ क्रोमोसोम्स जो होते हैं इंग्लिश के लेटर जे शेप के होते हैं, और कुछ होते हैं या एल, यानी आपकी इस तरह की शेप की. तो ये डिफरेंट शेप लेते हुए दीज आर मूव टू अपोजिट डायरेक्शन या अपोजिट पोल. क्लियर? और साथ ही क्या होता है आपकी, इन केस सेल के अंदर सेंटर में ये फेरो फॉर्मेशंस होता है, जिसको हम कंस्ट्रक्शंस भी बोलते हैं. फेरो फॉर्मेशंस होने लगता है. आई मीन्स साइटोकाइनेसिस जो है ये स्टार्ट हो जाता है, कोशिका द्रव्य विभाजन. ये तो आपके प्रोफेज से
कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट हो गया था, केंद्रक का विभाजन चल रहा था ये, जिसमें क्रोमोसोम्स जो थे कम आउट हो गए थे। लेकिन अब एनाफेज के लास्ट तक आते आते ये फेरो फॉर्मेशन होता है, खांच बनती है, और ये खांच जो है कहाँ बनती है, पेरिफेरल रीजन में, एंड दे आर मूव टू सेंटर साइड, ये टुवर्ड्स सेंटर साइड। ये जो खांच है या जो कंस्ट्रक्शन जो है सेंटर साइड पर मूव होता है, और इसको कितने 2 डॉटर सेल्स के अंदर फॉर्मेट कर देता है, बना देता है, 2 पृथ्वी कोशिका बन जाती है। कब? लास्ट टेलोफेज में, या इसको हम लेट टेलोफेज भी बोलते हैं। यहाँ आगे लिख रखा है ये लास्ट टेलोफेज है, या हम लास्ट बोले या लेट, एक ही बात है, सिमिलर वेज है। तो ये एनाफेज की मेन जो है इवेंट्स है, घटनाएं हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वी विल कम टेलोफेज। अब हम आते हैं टेलोफेज में। टेलोफेज में देखिए क्या होता है, आप इसको रिमेंबर कीजिए। टेलोफेज में ये जो फेरो फॉर्मेशंस जो है, दीज आर गोज टू डीपली टुवर्ड्स सेंटर साइड्स। ये सेंटर साइड्स पर जो है डीपली साइटोकाइनेसिस को 2 पार्ट्स में, बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। और यहाँ देखिए 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होंगी, एक डॉटर सेल्स तो ये है आपकी, और दूसरी डॉटर सेल्स अनदर, दूसरी। तो इस तरह से 2 डॉटर सेल्स बिल्कुल सेम परफॉर्म होती हैं इसमें, तो ये फेरो फॉर्मेशन हो जाता है। साथ ही इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस एंड सेंट्रोसोम, यानी 3 जो पार्ट्स होते हैं सेल के, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर मोस्ट एनवेलप ऑफ न्यूक्लियस, और इनसाइड ऑफ न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस केंद्रिक, और आउटसाइड में, केंद्रक के आउटसाइड में एक और सेल ऑर्गेनेल्स सेंट्रोसोम, जिससे कि फाइबर्स फॉर्मेट होते हैं, दे आर रीअपियर, यानी ये वापस क्या हो जाते हैं, रीअपियर हो जाते हैं, पुनः बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और लास्ट तक आते आते आपके क्या होता है, एंड लास्ट में ये टुवर्ड सेंटर साइड जो है कंप्लीट हो जाता है, यानी साइटोकाइनेसिस जो आपका कंप्लीट होता है, एंड फॉर्मेट 2 डॉटर सेल्स। तो इस तरह से 2 डॉटर सेल्स बन जाती हैं, या 2 डॉटर न्यूक्लियाई, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ मैंने सेल लिखा है क्योंकि ये सेल है और ये न्यूक्लियस है। तो 2 डॉटर सेल्स परफॉर्म हो जाती हैं, और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो है ये कंप्लीटली डबल मेम्ब्रेन एनवेलप बन जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, और क्लियरली बिल्कुल न्यूक्लियोलस एंड सेंट्रोसोम्स जो है रीअपेयर हो जाते हैं। और क्रोमोसोम्स जो होते हैं, इसमें ये जो क्रोमोसोम्स हैं, क्लियर क्रोमोसोम्स जो हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स में, यानी गुणसूत्र जालिका। ये जो जेनेटिक मटेरियल है, ये क्रोमोसोम्स जो है आपकी वापस उलझी हुई अवस्था में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन जालिका या क्रोमेटिन फाइबर्स। और ये लास्ट जो है, जिसमें कि आपकी 2 डॉटर सेल्स जो फॉर्मेट हुई हैं, इनमें जो क्रोमोसोम्स का नंबर जो होता है, ये ध्यान रखिए, वो आपके स्टार्टिंग में जब हमने इंटरफेस पढ़ी थी तो पेरेंट सेल्स के बिल्कुल समान होता है, यानी जो 2 डॉटर सेल्स ये परफॉर्म होती है या फॉर्मेट होती हैं, उनमें गुणसूत्र की संख्या जो है जनक कोशिका जो थी आपकी पेरेंट सेल्स थी, उसमें उपस्थित, यानी उसमें प्रेजेंट क्रोमोसोम्स के नंबर के समान होती है। सो वी से माइटोसिस डिवीजन, ये होता है आपका माइटोसिस डिवीजन। क्लियर? तो माइटोसिस डिवीजन में क्या होता है कि माइटोसिस डिवीजन में जो 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं, उनमें क्रोमोसोम्स का नंबर पेरेंट्स सेल के क्रोमोसोम्स के नंबर के इक्वल होता है। तो दिस इज नोन एज माइटोसिस डिवीजन। तो आई होप यू विल अंडरस्टूड व्हाट यू मीन माइटोसिस एंड देयर फेजेस। तो हमने इसकी पूरी फेजेस जो है आज क्लियर कर ली। अब मैं आपको इसका शॉर्ट में बता रही हूँ इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की जो सिग्निफिकेंस है, इसकी सबसे पहली फर्स्ट सिग्निफिकेंस आती है ग्रोथ, वृद्धि। जो शारीरिक वृद्धि होती है वो इसकी फर्स्ट फेज को बिलोंग करती है, यानी ये ध्यान रखना। और दूसरा इसका जो सिग्निफिकेंस है, महत्व जो है, वो है रिप्लेसमेंट एंड रीजनरेशन ऑफ न्यू सेल, यानी अब ये रीजनरेट भी होती है, न्यू सेल्स बनती है
कभी हमारी लग जाती है चोट वगैरह या इंजर्ड जो सेल्स होती हैं, जख्म वाली जो कोशिका होती है उसके आसपास की जो और जो सेल्स होती हैं वो माइटोसिस डिवीजन करती हैं और इंजर्ड को क्या कर देती है, रिपेयर कर देती है, यानी रिपेयरिंग ऑफ सेल भी बोल सकते हैं। इसका ये भी फंक्शन है, रिपेयर ऑफ सेल्स, सेल ग्रो। और इसमें क्रोमोसोम्स का नंबर जो है वो बिल्कुल पेरेंट्स सेल्स के इक्वल होता है, तो जेनेटिक स्टेबिलिटी भी बनी रहती है। आनुवंशिक जो लक्षण होते हैं वो जो है पेरेंट सेल्स के समान होते हैं, तो ये भी है इसका। और एक यूज और आता है इसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आता है, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो पेरेंट सेल्स के बिल्कुल समान होता है। तो माइटोसिस में यही होता है, माइटोसिस मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होता है, क्योंकि इसमें जो फॉर्मेट होती है, जो पुत्री कोशिकाएं जो बनती हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या के समान होती है। आया समझ में आपको? तो ये है पूरा माइटोसिस और मतलब समसूत्री विभाजन और उसका महत्व। अब देखिए इसमें मैं एक चीज और बता रही हूँ, समसूत्री विभाजन में कभी कभी क्या होता है, कुछ जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, कुछ जीव जो होते हैं, उनमें केंद्रक विभाजन के साथ साथ कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता। जैसे यहाँ पे कोशिका द्रव्य का विभाजन हो रहा है, 2 डॉटर सेल्स मिल रही तो उनमें नहीं होता। और क्या होता है, परिणाम स्वरूप आपके ये किसी एक ही सेल के अंदर जो है केंद्रक बन जाता है। ये जो केंद्रक बना ना न्यूक्लियस, ये एक ही सेल में बन जाता है, साइटोकाइनेसिस नहीं होता। और ऐसी जो है बहुकेंद्रिकी कोशिका बन जाती है, यानी एक ही सेल के अंदर फिर ये जो इस तरह से जो है कई केंद्रक बन जाते हैं, काफी सारे केंद्रक बन जाते हैं। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, बहुकेंद्रिकी प्रवस्था, या इसका एक नाम और है संकोशिका। तो ये नारियल का पानी जो है, तरल जो है भूमकोश, ये इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। आपको इसमें मैंने एक अलग से टर्म्स बताइए, संकोशिका किसे कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, संकोशिका। और जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सिंटैगियम या सिनोसाइटम भी बोलते हैं इसको, ये वर्ड है। तो ये क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, किसी एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस बनना, तो दिस इज नोन एज मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर इज नोन एज ये सिनेटियम के कहलाता है, या सिनोसाइट्स भी बोलते हैं इसको। ये है, यानी इन सम ऑर्गेनिज्म कैरियोकाइनेसिस इज नॉट followed by the cytokinesis, as a result of which multinucleated conditions arise, leading the formations of syncytums. For example, liquid endosperm of coconut. मैंने आपको अलग से एक टर्म्स और बताइए जो इसी से रिलेटेड है, सेल डिवीजन से। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया हमारा आज समसूत्री विभाजन। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम अब देंगे मियोसिस, जिसमें क्रोमोसोम्स की जो नंबर होता है, इसमें तो क्रोमोसोम्स का नंबर पेरेंट सेल्स के बिल्कुल इक्वल होता है, और उसके अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर जो होता है हाफ हो जाता है। इसमें तो आपकी जो स्टार्टिंग होती है 2 एंड डिप्लॉइड अवस्था में क्रोमोसोम्स का नंबर जो है डिप्लॉइड रहता है, और ये किसके अंदर होता है ये भी ध्यान रखना। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, सोमैटिक सेल्स के अंदर, जो देह की जो बॉडी की जो सोमैटिक सेल्स होती हैं, कई जो कोशिकाएं होती हैं, उनके अंदर रनअप होता है माइटोसिस। क्लियर? अब हम दूसरा जो है मियोसिस स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।